Hello bachcho, let's read out the question first. A wave disturbance in a medium is described by y of x comma t equals to 0.02 cos of 50 pi t plus pi by 2 cos of 10 pi of x, where x and y in meter and t is in second. So we have to choose the correct option out of this given 4 A, B, C, D. So let's see first the key concept which we are going to use here for this question. So generally जो standard form of distance disturbance वे होता है वो क्या होता है y of x comma t is equals to a sine of omega t into cos of kx. बट यहाँ पर देखिए ये तो कुछ अलग ही फॉर्म का इक्वेशन गिवन है. सो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यदि मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करूँ तो मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ कॉस ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2, ठीक है, इंटू कॉस ऑफ के एक्स को एज इट इज रखेंगे. सो अब जो है तो हमारी इक्वेशन मैच हो जाएंगी. ठीक है, सिंपली मैंने साइन को कॉस में कन्वर्ट कर दिया है. सब क्या करेंगे, जो गिवन इक्वेशन है हमारी that is y of x comma t is equals to 0.02 cos of 50 pi plus pi by 2 into cos of, इसको मैं अंदर लिख देता हूँ 10 pi x. सो यदि मैं कंपेयर कर दूं सो मुझे एम्पलीट्यूड कितना मिल गया 0.02 मीटर के इक्वल. ओमेगा कितना मिल जाएगा 50 पाई के इक्वल. ठीक है, एंड सिमिलरली यदि मैं के देखूं यहां से सो के कितना मिल गया मुझे 10 पाई के इक्वल. ठीक है, सो ये तो हो गया ना. सी ऑप्शंस में क्या बोल रहा है, ए नोड अकर्स एट एक्स इज इक्वल टू 0.15 मीटर. नोड कहाँ बन रहा है, x इज इक्वल टू 0.15 मीटर पर बन रहा है. सो इसके लिए हमें x फाइंड करना होगा ना. नोड के लिए कंडीशन क्या होती है, द नोड इज फॉर्म जब y क्या होगा मिनिमम होगा, डेट इज y विल बी इक्वल टू 0, उसी पर नोड फॉर्म होती है. सो इस टाइम पर यदि मैं देखूं सो जो kx की वैल्यू है दिस शुड बी इक्वल टू पाई बाय 2. kx यहाँ पर क्या होना चाहिए, पाई बाय 2 के इक्वल होना चाहिए. सो कॉस पाई बाय 2 कितना हो जाएगा 0. सो मेरा y क्या बन जाएगा 0, यानी कि नोट फॉर्म हो जाएगा. सो ये हो गई नोट की कंडीशन. सो यहाँ से यदि हम मैं x की वैल्यू फाइंड आउट करूँ दैट इज पाई बाय 2 इंटू 1 बाय के कितना आया था 10 पाई. सो यहाँ से देखिए पाई पाई कैंसिल. सो ये कितना आ जाएगा 0.05 मीटर. बट वो बोल रहा है 0.15 मीटर पर बन रहा है. सो ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया ना. चलिए नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं. An antinode occurs at x is equals to 0.3. So antinode के लिए कंडीशन क्या होती है, एंटीनोड कहाँ पर बनता है y मैक्सिमम. ठीक है, y मैक्सिमम पर बनता है. सो y मैक्सिमम कब होगा, जब kx की वैल्यू पाई के इक्वल हो जाए. so यहाँ से x कितना आ जाएगा, पाई डिवाइडेड बाय k कितना गिवन था हमें 10 पाई. सो यहाँ से पाई पाई कैंसिल हो गया, सिंपली आ गया 0.1 मीटर. सो ये बोल रहा है x इज इक्वल टू 0.3 मीटर पर बनेगा, जबकि 0.1 मीटर पर बन रहा है. सो ये ऑप्शन भी हो गया ना. नेक्स्ट ऑप्शन, द स्पीड ऑफ वेव इज 5 मीटर पर सेकंड. सो स्पीड ऑफ वेव क्या होती है, v इज इक्वल टू ओमेगा बाय के. ओमेगा कितना आया था 50 पाई ऑन कंपेयरिंग, के कितना आया था 10 पाई. सो यहाँ से देखिए पाई पाई कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल. स्पीड ऑफ वेव कितनी आ गई, वेव स्पीड 5 मीटर पर सेकंड. और यही हमें ऑप्शन में गिवन है. सो ऑप्शन सी यहाँ से करेक्ट हो गया. ऑप्शन डी में बोल रहा है वेवलेंथ इज 0.2 मीटर. सो इसके लिए वेव फंक्शन के की फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई बाय लैम्डा. सो यहाँ से लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 2 पाई बाय के हमें गिवन है 10 पाई. सो सब्स्टिट्यूट कर दीजिए 10 पाई. सो पाई पाई कैंसिल हो गया. सो यहाँ से वेवलेंथ कितनी निकल के आ जाएंगी, लैम्डा विल बी इक्वल्स टू 0.2 मीटर. चलिए यही गिवन है कि देख लेते हैं.
बट यहाँ पे बोल रहा है 0.2 मीटर वेवलेंथ। यस, ऑप्शन डी भी यहाँ से क्या हो गया, करेक्ट हो गया. So this will be the required solution for this particular question, which we have solved by using the standard equation of disturbance wave. Now let us check the option. So यहाँ से option C और option D हमारा क्या हो गया, correct हो गया. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.